हाँ, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल SSKM क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जैव प्रक्रम, उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। आइए देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं प्यारे साथियों? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 8, 4। इसमें से क्या होगा? तो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल। इनमें से क्या होगा? बताइए प्यारे साथियों। इसमें से हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से क्या होगा? अवायवीय श्वसन। इसी के द्वारा इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है 120/80, 180/120, 80/100, 72/80। तो क्या होता है? तो हमारा होता है 120/80। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, 80 बार, 60 बार और 90 बार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो किसी भी मनुष्य, अगर कोई भी मनुष्य अगर विश्राम या अस्थायी अवस्था में हो तो उसका धड़कन कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। हमारा अगला प्रश्न है, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन, पेल्विस, मेडुला। क्या होगा साथियों? तो हमारा हो जाएगा इसमें से नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। क्या करता है साथियों? तो इसमें से जो लाइपेज होता है वो क्या करता है? वसा पर कार्य करता है, वसा पर क्रिया करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से सभी में। तो किस में होता है? पौधों में श्वसन होता है। कैसे होता है? तो पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है साथियों? तो पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा, इनमें से कौन होगा? तो देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव या वैसा प्राणी जो अपना भोजन क्या करे? स्वयं बना ले, वो स्वपोषी होता है। तो स्वयं भोजन कौन बनाता है साथियों? स्वयं भोजन हरे पौधे बनाते हैं। अगला प्रश्न को देखिएगा, हरे पौधों में पोषण की विधि है प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी, स्वपोषी। अभी क्वेश्चन को देखे थे कि पेड़ पौधे स्वयं भोजन बना लेते हैं। जो स्वयं भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो उसे स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन के से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो साथियों, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के श्वसन से? तो वायवीय श्वसन से क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी अधिक ऊर्जा निकलता है। अगला प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्या भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? भोजन का
मुख्य रूप से अवशोषण होता है? अमाशय में, पक्वाशय में, बड़ी आंत में, इलियम में। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? इलियम में। इलियम छोटी आंत का एक भाग है इलियम, जो क्या करता है? भोजन के अधिकांश हिस्से को क्या करता है? अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल, CO2, परहरित, सौर ऊर्जा। तो क्या है? तो जल का मूल स्रोत क्या है? ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है प्यारे साथियों? तो हो जाएगा हमारा जल। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लौह में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी में। तो साथियों किस में होता है? द्विखंडन की क्रिया किस में होता है? तो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, इनमें से सभी ऑप्शन दिया। तो किस पे मारेंगे? तो इनमें से सभी में, क्योंकि अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया तीनों में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैटी एसिड के रूप में। किसके रूप में होता है साथियों? तो किसके रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन, 4 महीने से अधिक। तो कितना होता है साथियों? तो 12 से 20 दिन होता है। कितना होता है? 12 से 20 दिन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, मूलरोम। इनमें से कौन होगा? तो द्वार कोशिकाएं होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, द्वार कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्ती के स्टोमेटा के द्वारा, तना में मौजूद दरार के कारण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा साथियों? तो इसमें से हो जाएगा ए और बी दोनों। पत्ती के स्टोमेटा और तना में मौजूद दरार के कारण क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होता है किस में? पेड़ पौधों में। हमारा अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फैलोपियन नलिका से, अंडाशय से। तो देखिए साथियों, अंडाणु किससे निषेचित होता है? तो हमारा फैलोपियन नलिका से होता है, फैलोपियन ट्यूब से होता है। किससे होता है साथियों? तो फैलोपियन ट्यूब से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2 और H2O और ऊर्जा, CO2 और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। तो क्या होगा साथियों? तो श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2, H2O और ऊर्जा होता है। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। क्या होगा साथियों? तो इसमें से हमारा हो जाएगा निमोनिया। क्या हो जाएगा? निमोनिया। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? निम्न में से किसका निर्माण होता है? रक्त, ऊर्जा, एंजाइम, प्रकाश। किसका निर्माण होता है साथियों? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन के क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। कितना होता है साथियों? तो कितना होता है? 20 mg होता है, 20 मिलीग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन के रूप में, संवेदना के रूप में। किसके रूप में? तो उद्दीपन के रूप में
क्या होती है? संचित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा क्या करता है? ग्रहण करता है या पकड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज। कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? तो साथियों अभी इसको पढ़े थे लाइपेज। क्या पढ़े थे? लाइपेज। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हमारा हो जाएगा वायवीय श्वसन। क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो प्यारे साथियों, इंसुलिन के कमी से क्या होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, घेंघा, बौनापन। तो क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। इनमें से कौन होगा? तो हमारा वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है साथियों? तो वाष्प उत्सर्जन एक भौतिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का, अमीनो अम्ल का, जल का, CO2 का। तो क्या होगा? भोजन का। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पेड़ पौधों में भोजन को क्या करना? पहुंचाना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है डेंटाइन, एनामेल या इनामेल या अस्थि, क्राउन। क्या होगा साथियों? तो हमारा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा एनामेल। जो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, जो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, उस क्या होता है? किस चीज का बना होता है? तो इनामेल का बना होता है। किससे बना होता है साथियों? तो इनामेल का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। इनमें से क्या होगा? इनमें से क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे बड़ा और सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत है। कौन सा भाग है? छोटी आंत। अगला प्रश्न है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज, गैस्ट्रीन, टाइलिन, पेप्सिनोजेन। तो इनमें से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों? इनमें से हमारा टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला प्रश्न को देखिएगा, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इनमें से क्या हो जाएगा? ईस्ट किस वर्ग का है? तो ईस्ट कवक वर्ग का है। किस वर्ग का है? कवक वर्ग का। अगला हमारा प्रश्न है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? क्या होगा? तो हमारा किण्वन होती है। क्या होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी निकलती है? क्या होती है? निष्कासित होती है, यानी बाहर निकलती है। तो कितना परसेंट? 20%, 40%, 60% और 80%। तो साथियों कितना परसेंट निकलता है? तो 20% निकलता है। कितना परसेंट? तो 20% निकलता है। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। किसमें पाया जाता है रक्षी कोशिका?
तो रक्षित कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पत्तियों में। अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश, किसका? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है प्यारे साथियों? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो किसके द्वारा साथियों? तो श्वसन के द्वारा क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न को देखिएगा, कहता है मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वयस्म, 4 वयस्म, 5 वयस्म, 2 वयस्म। कितने पाए जाते हैं साथियों? तो इसमें 4 वयस्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तो 4 वयस्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है या है? क्या होता है साथियों? हरा, नीला, लाल, सफेद। कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। कैसा होता है साथियों? तो हरा होता है। फिर कह रहा है स्वपोषण होता है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, इनमें से सभी में। तो स्वपोषण किस में होता है? स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में होता है, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं निर्माण कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। तो स्वपोषण किस में होगा साथियों? तो स्वपोषण हो जाएगा हरे पेड़ पौधों में, हरे पौधों में होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, हरित लौक, ग्रेना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हमारा हो जाएगा हरित लौक। क्या होगा? हरित लौक। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन, चालनी नलिका। तो साथियों, सभी जीवों के लिए कौन सी क्रिया अनिवार्य है? तो इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्वसन। प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, श्वसन और चालनी नलिका। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? श्वसन है, क्योंकि सभी जीवों के लिए ये क्या है? अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। अगला प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? कॉर्टेक्स के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, मूल रोम के द्वारा। तो किसके द्वारा संपन्न होती है साथियों? तो जाइलम के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम के द्वारा संपन्न होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3, A और B दोनों। क्या होगा साथियों? तो जो NH3 अमोनिया होता है वो किसके विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्त, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का, कनेर का, पीपल का, चीड़ का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? डी करेक्ट हो जाएगा, चीड़ का होता है। अगला प्रश्न है,
किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पौधे का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण, फाइटोक्रोम के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण उपस्थिति के कारण क्या होता है पौधे का रंग हरा होता है? तो प्यारे साथियों क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। आपसे इसमें से कितना क्वेश्चन बन पाया वो भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद।